मैं पुष्कर सिंह कोरंगा शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, दर्शकों, इस दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और ये खुशियों का पर्व जो है आपके जीवन में भी जो है ढेर सारी खुशियां लाए, ऐसे शिखर साहित्य अकादमी भी आप कामना करती है। और दोस्तों, आज दीपावली है तो इसी पर जो है छोटा सा विश्लेषण मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से जो है आपको बताने जा रहा हूं। तो एक बार जो है आप सबों को जो है इस दीपावली एवं धनतेरस की जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके जीवन में जो है एक खुशियों का पर्व जो है हमेशा खुशियां लाए, ऐसी कामना करते हुए जो है आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, दिवाली यानी दीपावली की हार्दिक बधाई। और एक खुशियों का पर्व आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियां लाए, ऐसी कामना करते हैं। और शब्द की उत्पत्ति यानी दीपावली शब्द की उत्पत्ति मैं बताना चाहता हूं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों यानी दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला से मिश्रण से हुई है। और इसके उत्सव में घरों के द्वारों, घरों व मंदिरों पर लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। दोस्तों, दीपावली जिसे दिवाली भी कहते हैं, अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे दीपावली उड़िया, दीपावली बंगाली, दीपावली असमी कन्नड़ मलयालम और तेलुगु, दिवाली गुजराती और हिंदी में भी जो है दिवाली और अन्य भाषाओं में भी जो है इसको बोला जाता है। वहीं अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास भारत में प्राचीन काल से दीपावली को हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद एक त्योहार के रूप में दर्शाया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ये ग्रंथ पहले सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे। और दिए यानी दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया। दोस्तों, सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदी दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। और वहीं जो है नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है और पहले सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखित है। और वहीं देखें तो इसके महत्व के बारे में दोस्तों, दीपावली नेपाल और भारत में सबसे सुखद छुट्टियों में से एक है। लोग अपने घरों को साफ कर उन्हें उत्सव के लिए सजाते हैं। नेपालियों के लिए भी यह त्यौहार इसलिए महान है क्योंकि इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। और दीपावली नेपाल और भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। और इस दौरान लोग कारें और सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं तथा स्वयं और अपने परिवारों के लिए कपड़े, उपहार, उपकरण, रसोई के बर्तन आदि खरीदते हैं। लोगों अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के उपहार के स्वरूप जो है आमतौर पर मिठाइयाँ व सूखे मेवे देते हैं। दोस्तों, इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई या प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियाँ के रूप में, कथाओं के रूप में, मिथकों के बारे में सुनते हैं। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं खरीदारी के लिए जाती हैं और फर्श, दरवाजे के पास रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती हैं। दोस्तों, युवा और वयस्क आतिशबाजी और प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। और वहीं आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो दीपावली को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों या मिथकों को चिन्हित करने के लिए हिंदू, जैन और सिख द्वारा मनाई जाती है। लेकिन वे सब बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय दर्शाते हैं। हिंदू के योग, वेदांत और सांख्य दर्शन में यह विश्वास है दोस्तों कि इस भौतिक शरीर और मन से परे वहाँ कुछ है जो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे आत्मन या आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, सत्य पर
असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। और इसी को अगर हम आर्थिक महत्व के रूप में देखें दोस्तों, तो दीपावली का त्यौहार भारत में एक प्रमुख खरीदारी की अवधि का प्रतीक है। उपभोक्ता खरीद और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में दीपावली पश्चिम में क्रिसमस के बराबर है। यह पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने और अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है दोस्तों। इस त्योहार पर खर्च और खरीद को शुभ माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी को धन, समृद्धि और निवेश की देवी माना जाता है। और दीपावली भारत में सोने और गहने की खरीद का सबसे बड़ा सीजन, और मिठाई, कैंडी और आतिशबाजी की खरीद भी इस दौरान अपनी चरम सीमा पर रहती है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष दिवाली के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के पटाखे आदि खपत होती है। तो कहीं न कहीं जो है सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक महत्व कहीं न कहीं दीपावली का है। तो इस दीपावली में जो है हम ढेर सारी खुशियां और आनंदित तरीके से इसको मनाएं। और एक बार जो है शिखर साहित्य अकादमी भी जो है आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती है दीपावली के शुभ अवसर पर। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आई, ऐसी कामना शिखर साहित्य अकादमी करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।